शिक्षा मंत्री सब ढूंढ रहे थे अनामिका शुक्ला को। भारत समाचार ने खोज निकाला, गोंडा में थी, बेरोजगार है, कहीं नौकरी नहीं कर रही है। बिल्कुल, जिस तरह से अनामिका शुक्ला का मामला तूल पकड़ा था और जाहिर है कि 25 विद्यालयों। चलिए, ये तो वाकई बड़ी बात है, बड़ा खुलासा भारत समाचार ने किया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव है, अनामिका शुक्ला इनको देख रहे हैं, ये कह रही है साफ तौर पर कि बीएसए से मिली है और अभी ये बेरोजगार है। अपनी सारी व्यथा बताई इन्होंने कहा कि भारत समाचार से मुझे ये जानकारी मिली है कि अनामिका शुक्ला एक साथ 25 जिलों में नौकरी कर रही हैं। ये बात इन्हें इस बात की जानकारी हुई। राजेश, इन्होंने कहीं एफआईआर भी दर्ज कराई, पुलिस थाने भी गई, वहां अपनी बात भी बताई। राजेश में दर्ज है, इसलिए इनकी कोई एफआईआर यहाँ नहीं दर्ज की जाएगी, ये कहकर उनको चलता कर दिया गया, जिसके बाद ऑनलाइन एफआईआर बीएसए के मार्फत इनकी दर्ज कराई जा चुकी है जी। यानी इन्होंने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा दिया। इनके साथ इनके परिजन भी आए थे, वो क्या कह रहे थे आपसे? जी, इनके जो पति हैं दुर्गेश शुक्ला जी, वो चूंकि दानेपुर में वो भी एक बेरोजगारी ही है, अभी वो भी नौकरी नहीं करते हैं। घर में केवल एक अकेली यही थी जो कि पढ़ी लिखी थी, कायदे थी, और इनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिली और इनकी जगह दूसरे लोग नौकरी करने लगे। इनके जो पिताजी हैं वो फिलहाल अभी सर्विस में हैं और जो इनका परिवार है वो धानेपुर में रहता है और इनका जो मायका है वो रुपईडीह में है। जी राहुल। राजेश, इन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अप्लाई किया था, नौकरी तो नहीं मिली। उसी विद्यालय में 25 जिलों में इनके डॉक्यूमेंट के जरिए लोग नौकरी कर रहे थे। जी, इनके डॉक्यूमेंटों के साथ खेला गया है और जो खेलने वाला है वो बहुत शातिर दिमाग का आदमी है, जिसने इनके डॉक्यूमेंट को चोरी करके और इसके बाद फिर उन्हीं के जैसा हूबहू डॉक्यूमेंट बना करके और पूरे इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया और उसी के मार्फत ये 25 जिलों में जो घोटाला किया गया है नौकरी के नाम पे, ये उसी तरह किया गया। और उसको लेकर जो बेसिक शिक्षा में बड़े बड़े जो अंदर के लोग जुड़े हुए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है जो इस पूरे रैकेट को चला रहे हैं। राजेश, इनके सारे प्रमाण पत्र ओरिजिनल इनके पास क्या अभी मौजूद है? जी, इनके पास सारे ओरिजिनल प्रमाण पत्र मौजूद हैं। जो ये इन्होंने सारे ओरिजिनल प्रमाण पत्र आज अपने बीएसए को भी दिखाए और उन प्रमाण पत्रों को देखने के बाद उनको बाकायदा उनकी स्कैनिंग करके और उनको फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग ने अपने कब्जे में लिया है और इसके बाद फिर उनसे और पड़ताल की जा रही है कि इससे और कौन कौन से राज खुल सकते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी का इसके बाद क्या कहना था गोंडा के? बेसिक शिक्षा इंद्रजीत प्रजापति हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो अनामिका शुक्ला है ये अभी पूरी तरीके से बेरोजगार है। इन्होंने अप्लाई जरूर किया था लेकिन इनको कहीं नौकरी नहीं मिली थी और इनके जो डॉक्यूमेंट थे उनके साथ जो खेलने की कार्रवाई हुई है, जो खेला गया है और हूबहू वैसे ही डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं और उन्हीं डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद इनके जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ चीजें चेंज करके, जैसे कहीं पे पति का नाम चेंज किया गया, कहीं पे डेट चेंज की गई, कहीं पे इनके फादर का नाम चेंज किया गया, इस टाइप से चेंज करके और हूबहू डॉक्यूमेंट जाकर के लगाए गए हैं, जिसके आधार पे 25 जिलों में नौकरी की जा रही है। यानी कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ किया गया है, कहीं पति का नाम बदल दिया गया, कहीं पिता का नाम बदल दिया गया, कहीं जन्मतिथि, ऐसा खेल किया गया है। जी जी जी, ये देखिए वो डॉक्यूमेंट हम दिखा रहे हैं जो बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा को प्रस्तुत किया गया है अनामिका शुक्ला द्वारा, जिसे भारत समाचार के संवाददाता राजेश तिवारी ने खोज निकाला है, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले 4 दिनों से खोज रही थी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बेसिक शिक्षा मंत्री को भी सुन रहे थे, वो भी ये कह रहे थे, देखिए हाई स्कूल 2007 में पास किया इन्होंने, 2009 में इंटरमीडिएट और उसके बाद ये पूरा उनका खाका है, कब क्या क्या किया है उन्होंने, 2012 में क्या किया, 2014 में क्या किया, वो पूरा रिकॉर्ड इसमें दर्ज है। इन्होंने आज बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये सारे दस्तावेज दिए हैं। राजेश, मैं आपके पास आऊंगा लेकिन हमारे साथ सीमाप भी जुड़ गए हैं। सीमाप, जिसका इंतजार 4 दिनों से पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस कर रहा था, जिस अनामिका शुक्ला को खोज रहा था, चूंकि करोड़ों रुपए डकार दिए, वो अनामिका शुक्ला तो बेरोजगार निकली, उसे तो नौकरी नहीं मिली। अप्लाई जरूर किया था उसने वहां पर। देखिए राहुल, बिल्कुल ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पूरा प्रकरण जो हुआ है अनामिका शुक्ला को लेकर, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े शिक्षा माफिया जो है वो सक्रिय हैं और अनामिका शुक्ला ने जिस तरह से कहा है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका दुरुपयोग किया गया है, तो जाहिर है कि इसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ है और बहुत ही बड़ा एक कॉकस चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर। तो उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, जो कि एक महिला के नाम से 25 विद्यालयों से वेतन निकाल
निकाल रहा है और उस महिला को जानकारी तक नहीं है कि उसका वेतन कहां जा रहा है और वो नौकरी कर भी रही है या नहीं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने पूरे मामले की जांच करने की बात कही थी। हालांकि वो महिला आज जो है वो बेसिक शिक्षा विभाग में बीएसए के पास पहुंची और उसने अपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए और साथ ही उसने इस बात को भी कहा कि वो बेरोजगार है। उसने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अप्लाई जरूर किया था, लेकिन उसको नौकरी मिली या नहीं मिली इसकी उसको भनक तक नहीं थी। और यहाँ जो माफिया लोग लगे हुए थे उन्होंने पूरे मामले का सही से जो है वो दुरुपयोग किया है और बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए जो है वो खाते में ट्रांसफर किए हैं बेसिक शिक्षा विभाग के। तो इस मामले की गहन जांच करने की जरूरत है कि ये मामला इतना गहरा है, क्योंकि कि सीमा, कब आप जो बहुत है वो वाजिब इसमें बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस बात को जानना भी चाहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश अनामिका शुक्ला को सुनना भी चाहता है, जिसे भारत समाचार की टीम ने खोज निकाला है। सुनिए जरा क्या कह रही हैं वो। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। और राजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। चूंकि राजेश, आप स्थानीय पुलिस को बता दीजिए, क्योंकि पिछले 4 दिनों से यही काम कर रहे थे, खोज रहे थे। आप तो वहां गोंडा में एकमात्र हैं, आपने खोज निकाला, उनको बताया आपने? जी, इसकी जानकारी पुलिस को हो चुकी है। एसपीओ के यहाँ से फोन भी को लेकर के आ चुका है और पुलिस जो है अब आगे की कार्रवाई है वो कर रही है, क्योंकि पुलिस को इस बात की जानकारी दोपहर में ही हो गई थी और लेकिन दोपहर में होने के बाद वो पुलिस इस पूरे मामले में घुमा रही थी कि अभी ऐसा कुछ नहीं है और कोई जानकारी नहीं दे रही थी। लेकिन जब इसके सारे शैक्षिक प्रमाण पत्र और सारी चीजों की फिर जानकारी भी आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, पुलिस को बता दीजिए, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस इसी में लगा हुआ था कि अनामिका को खोजा जाए और आपने खोज निकाला, तो उनकी मदद कर दीजिए, उनको बता दीजिए। भारत समाचार की टीम ने असली अनामिका को खोज निकाला है, जिसे आप देख रहे हैं। ये अनामिका शुक्ला है। ये 25 जिलों में नहीं, 1 जिलों में भी नौकरी नहीं कर रही हैं। अभी जो इन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को बताया है उस बातचीत के आधार पर हम बता रहे हैं। इनका यह कहना है कि इन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अप्लाई जरूर किया था, लेकिन इन्हें नौकरी नहीं मिली। इनके अभिलेखों का, इनके प्रमाण पत्रों का, इनके मार्कशीटों का दुरुपयोग किया गया है। दुरुपयोग कैसे किया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जरा 2 तस्वीरें भी आप ध्यान से देखिए। असली अनामिका शुक्ला, जिसे आप प्रिया जाटव, सुप्रिया, तमाम नामों से सुन रहे थे, जान रहे थे कि कभी सुप्रिया कभी प्रिया जाटव, उसे भारत समाचार ने खोजा है। असली अनामिका शुक्ला है। ये उनके दस्तावेज हैं, उन्होंने अपने दस्तावेज भी भारत समाचार को दिए। ये उनके ओरिजिनल दस्तावेज हैं, कब उन्होंने हाई स्कूल किया, कब इंटरमीडिएट किया, कब ग्रेजुएशन उन्होंने किया, कब टीटी पास किया, इन्होंने पूरे प्रमाण पत्र हैं। इनको नौकरी नहीं मिली। इन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अप्लाई जरूर किया था, लेकिन इनके मार्कशीट के साथ छेड़खानी की गई है। कहीं पिता का नाम बदल दिया गया है, कहीं डेट ऑफ बर्थ बदल दी गई है और इसके जरिए इसी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी ली गई है और इन्हें नौकरी नहीं मिली है। ये बेरोजगार हैं, इनके पति भी बेरोजगार हैं। इनको भारत समाचार के मार्फत इस खबर के बारे में जानकारी हुई। इन्होंने सबसे पहले हमारे संवाददाता से संपर्क किया, उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी को बकायदा बताया कि वही अनामिका शुक्ला है और उनके प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग किया गया है। भारत समाचार में आप लगातार इस खबर को देख रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार खोज रही थी अनामिका शुक्ला को। 1 घंटे पहले तक बेसिक शिक्षा मंत्री भी सरकार की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि अनामिका शुक्ला कौन है, इस बात की पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और सीमा, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश भी जुड़े